वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। हम रविशंकर चाचा और उनके दल के साथ दानव शिकार के लिए पहाड़ पर चढ़े थे, तभी हमारा सामना एक विखंडित पंजा भेड़िया दानव से हुआ। वह 2 पुरुषों जितना ऊंचा था, उसकी चमकीली फर गहरे लाल रंग की थी, नुकीले दांत 3 फुट लंबे थे और पंजे कांटेदार हुक जैसे थे। उसकी शक्ति मोटे तौर पर प्रथम कोटि के मध्य चरण पर थी, अभी अंतिम चरण तक नहीं पहुंची थी। हमारे दल को उससे निपटने में सक्षम होना चाहिए था। रविशंकर चाचा और बाकी लोग उससे उलझ गए और हमें बाहर से सहायता प्रदान करने और उसे भागने से रोकने का निर्देश दिया। एक लंबी लड़ाई के बाद रविशंकर चाचा और उनके दल घायल हो गए और विखंडित पंजा भेड़िया दानव भी मौत के कगार पर लग रहा था, लेकिन वह अचानक शक्ति से फट पड़ा और हम तीनों पर हमला कर दिया। दारा और मुझे रविशंकर चाचा का निर्देश याद था कि कोई जल्दबाजी न करे, लेकिन छोटू ने घबराकर दानव पर वार कर दिया। वह वार विखंडित पंजा भेड़िया दानव के केवल फर को ही घायल कर पाया। छोटू के हमले से बने खुलेपन का फायदा उठाते हुए दानव घूमकर छोटू की पीठ पर आया और एक ही पंजे से छोटू के बेत का कवच को फाड़ दिया। छोटू का मांस फट गया, खून अनियंत्रित रूप से बहने लगा। शुभ्रा ने अपनी आस्तीन से अपने आंसू पोंछे और हिचकी लेते हुए बोला, रविशंकर चाचा ने कहा था कि विखंडित पंजा भेड़िया दानव के पंजे राक्षसी शक्ति से लिपटे होते हैं। अगर उन पंजों से कट लग जाए तो खून लगातार बहता रहता है। कई साधक इसी तरह मर गए हैं, फटने के बाद खून बह जाने से। दारा ने भीगी आंखों से अपराध बोध में कहा, काश मैंने वह वार अपने ऊपर ले लिया होता। मैं छोटू से ज्यादा मजबूत हूं, मुझे इतनी बुरी चोट नहीं लगती। अपने भाई को इतनी चोट लगी देखकर दोनों बड़े भाइयों को दुख और पछतावा दोनों हुआ। वैद्य फणेंद्र अपने औषधि शिल्प में बहुत कुशल है, छोटू ठीक हो जाएगा, आकाश ने उन्हें दिलासा दिया। उसकी आंखों में भी नमी आ रही थी। आकाश ने छोटू के घाव को फिर से देखा। हालांकि खून अभी भी रिस रहा था, लेकिन घाव पर खून धीरे धीरे जमना शुरू हो गया था। वैद्य फणेंद्र की दवा असर कर रही होगी। आकाश ने राहत की सांस ली। अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करते हुए आकाश ने छोटू के घाव के चारों ओर एक हल्की ताजा गहरे लाल रंग की आभा देखी, जो निश्चित रूप से वही राक्षसी शक्ति होगी जिसके बारे में दानव शिकारी अक्सर बात करते हैं। यह दानव जानवरों द्वारा उत्पन्न एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति होती है, जो उनके आहार से प्राप्त आध्यात्मिक ऊर्जा और उनके अपने रक्त ऊर्जा के मिश्रण से बनी होती है। आकाश ने दारा और शुभ्रा को कुछ और दिलासा दिया, फिर मीरा द्वारा सौंपे गए सामान को मनु की चाची को सौंप दिया। मनु की चाची एक तरफ चुपके से आंसू पोंछ रही थी। आकाश को देखकर उन्होंने अपना हौसला जुटाया, मेरी ओर से अपनी मां का धन्यवाद करना, इन वर्षों में हमने उनकी मदद पर बहुत भरोसा किया है। और तुम यहां तक आए, इसके लिए भी धन्यवाद। दोपहर के भोजन के लिए रुक जाओ। फिर भी अपने गरीब घर के बारे में सोचते हुए, जिसमें परोसने के लिए कोई खास चीज नहीं थी और छोटू के इलाज के लिए आवश्यक आध्यात्मिक पत्थरों की बड़ी राशि कहां से आएगी, उन्हें नहीं पता था। मनु की चाची का दिल खट्टा हो गया, चेहरे पर जबरन मुस्कान थी, जबकि उनके गालों पर फिर से आंसू बहने लगे। यह न देखने का नाटक करते हुए आकाश ने कहा, जरूरत नहीं है चाची, मां ने मुझे जल्दी वापस आने को कहा है। आप छोटू का अच्छे से ध्यान रखना, मैं उसके ठीक होने के बाद खेलने आऊंगा। मनु की चाची ने सिर हिलाया, उनकी आवाज भावना से भर गई थी। आकाश ने उन्हें और आश्वस्त किया, मैंने अभी देखा है, छोटू का घाव पहले से ही भर रहा है और घाव पर राक्षसी शक्ति बहुत कम हो गई है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों के आराम के बाद वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आध्यात्मिक पत्थरों की चिंता भी मत करो, थोड़ा समय दो और जब दारा और बाकी लोग खुद से चीजों को संभाल पाएंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे। मनु की चाची ने आकाश के सिर को छुआ। युवा होते हुए भी आकाश हमेशा विचारशील रहा और बहुत कुछ जानता था। उसके शब्दों ने अनजाने में मनु की चाची के दिल को दिलासा दिया। आकाश ने भोजन का डिब्बा मनु की चाची को सौंपा और फिर घर लौटने के लिए विदा ली। रास्ते में ध्यान से जाना, उन्होंने कहा। मनु की चाची आकाश को दरवाजे तक छोड़कर आई और वापस आकर भोजन का डिब्बा खोला। अंदर कुछ उबले हुए ब्रेड और सूखा मांस था। पोषण देने वाले सूप का एक छोटा बर्तन अभी भी गर्म था और घाव भरने वाली गोलियों की कई बोतलें थी। गोलियों के नीचे एक छोटा कपड़े का थैला था, जो हाथ में भारी लगा। मनु की चाची ने उसे खोला तो अंदर 1 दर्जन से अधिक आध्यात्मिक पत्थर मिले। मनु की चाची आध्यात्मिक पत्थरों को देखती रही, एक पल के लिए हक्का बक्का रह गई, फिर उनकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। घर लौटने के बाद आकाश भी बहुत उदास महसूस कर रहा था। वह छोटू और बाकी लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन तुरंत कोई तरीका नहीं सोच पा रहा था। वह मंत्र नहीं जानता था, शारीरिक अभ्यास नहीं कर सकता था, उसकी साधना कम थी और उसके अपने आध्यात्मिक पत्थर बहुत पहले ही खत्म हो चुके थे। बहुत विचार विमर्श के बाद केवल एक ही विकल्प बचा था, चक्र बनाना।
आकाश ने दोपहर का भोजन जल्दी खत्म किया, फिर चंदन रिफाइनरी की दुकान पर दौड़कर मास्टर चंदन से बेत का कवच का एक नया सेट मांगा। आकाश के पास आध्यात्मिक पत्थर नहीं थे और वह उधारी के लिए पूछने वाला था, लेकिन मास्टर चंदन ने बिना दूसरा शब्द कहे उसे मुफ्त में दे दिया और यहाँ तक कि उसे 3 सेट दिए। बेत का कवच खरीदने पर आध्यात्मिक पत्थर लग सकते हैं, लेकिन यह यहाँ लगभग बेकार है। बेत का कवच के उत्पादन में ज्यादा महीन लोहा या आध्यात्मिक तरल की जरूरत नहीं होती है। बेत को भिगोने के बाद इसे सिर्फ एक विशेष तकनीक का उपयोग करके तेज लौ से जलाना होता है और यह भट्टी को भी ज्यादा देर नहीं घेरता है। ज्यादा से ज्यादा थोड़ी मेहनत लगती है। बस ये 3 सेट ले लो और मजे करो। आकाश ने मास्टर चंदन के लिए कई बार चक्र बनाए थे बिना कोई आध्यात्मिक पत्थर लिए। मास्टर चंदन को अपराध बोध महसूस होता था और वह चाहते थे कि आकाश उनसे और मांगे। अगर यह मूल्यवान आध्यात्मिक शिल्प होते तो उन्हें 2 बार सोचना पड़ता। हालांकि बेत का कवच जैसी चीज के लिए जिसे उनके प्रशिक्षु बना सकते थे, वह बिना पलक झपकाए दे देते। आकाश ने उनका धन्यवाद किया और वापस लौटकर तीनों सेट बेत का कवच पर लोह कवच चक्र चित्रित कर दिया। आकाश के भंडार बैग में एक सेट ऐसा बेत का कवच था जिसे उसने कनिष्क का सामना करने की स्थिति में आत्मरक्षा के लिए तैयार किया था। लेकिन जब से कनिष्क पागल हो गया, वह बेत का कवच बेकार हो गया। जिस चीज की आकाश को जरूरत नहीं थी, उसे दारा और बाकी लोग जरूर इस्तेमाल कर सकते थे। दानव शिकारियों को दानव जानवरों के साथ मौत तक लड़ना पड़ता है और यह प्रक्रिया बेहद खतरनाक होती है, खासकर शारीरिक साधकों के लिए। अनुभवी दानव शिकारी बेहतर होते हैं, जिनके पास शिकार का प्रचुर अनुभव होता है और वे दानव जानवरों से परिचित होते हैं। खतरनाक स्थितियों में भी वे कुशलता से पैंतरेबाजी कर सकते हैं। दूसरी ओर नौसिखिया शिकारियों में अनुभव की कमी होती है। वे आपात स्थितियों को समय पर संभाल नहीं पाते हैं और एक छोटी सी गलती अगर दानव जानवरों द्वारा उसका फायदा उठाया जाए तो इसका मतलब छोटी चोट या यहां तक कि मौत भी हो सकती है। कई प्रतिभाशाली युवा साधक जो उत्कृष्ट दानव शिकारी बन सकते थे, अप्रत्याशित दुर्घटनाओं के कारण अपनी जान गंवा बैठे, जिससे उनका भविष्य खत्म हो गया। ऐसी त्रासदियां बहुत बार हुई। रवि बाबू और मीरा ने अपनी बातचीत के दौरान कई बार इस पर शोक व्यक्त किया था, जिसे आकाश ने सुना था। ऐसे समय में पर्याप्त टिकाऊ कवच का एक सूट जीवन रक्षक हो सकता है। दुख की बात है, अधिकांश दानव शिकारी महंगे कवच का खर्च नहीं उठा सकते और उन्हें सस्ते बेत का कवच से काम चलाना पड़ता है। जब छोटू पर विखंडित पंजा भेड़िया दानव ने घात लगाया था, अगर बेत का कवच पर्याप्त मजबूत होता तो उसे चोट नहीं लगती। चोट लगने पर भी वे इतनी गंभीर नहीं होती और इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जैसी वे थी। लोह कवच चक्र से जुड़ा बेत का कवच पहले से कहीं ज्यादा टिकाऊ होता है। आकाश को उम्मीद थी कि इसे पहनने से दारा और बाकी लोगों को दानव शिकार के दौरान कम चोटें लगेंगी। आकाश ने मन ही मन सोचा। कुछ दिनों बाद आकाश छोटू से मिलने गया, जिसकी हालत में सुधार हुआ था और उसका रंग रूप काफी बेहतर लग रहा था। आकाश ने बेत का कवच के 3 सेट निकाले और उन्हें भेंट किया। दारा और शुभ्रा का कवच अभी भी ठीक था, बस दानव जानवरों से लड़ने के कारण थोड़ा फटा हुआ था। छोटू का कवच सीधे भेड़िए दानव ने फाड़ दिया था और अब उपयोग के लायक नहीं था। मनु की चाची आकाश के हाथों में बेत का कवच को देखकर हिचकिचाई, कुछ कहना चाहती थी। आकाश ने मनु की चाची की चिंताओं को भांप लिया और कहा, ये बेत का कवच के सेट मुझे मास्टर चंदन ने दिए थे। मेरे लिए इनका कोई उपयोग नहीं है, इसलिए मैं इन्हें दारा और बाकी भाइयों को दे रहा हूँ। मैंने कवच पर जो चक्र बनाए हैं, उनसे वे साधारण बेत का कवच से कहीं ज्यादा मजबूत है। इस तरह उन्हें दानवों का शिकार करते समय चोट लगने की संभावना कम होगी और अगर चोट लगी भी तो घाव कम गंभीर होंगे। मनु की चाची को शुरू में ऐसा उपहार स्वीकार करने में शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन जब उन्होंने सुना कि आकाश ने कहा कि यह चोट लगने की संभावना को कम करेगा, तो वह इनकार नहीं कर पाई। कृतज्ञता और शर्म के मिश्रण से उनकी आंखें लाल हो गईं। आकाश ने मनु की चाची की आस्तीन खींची, भविष्य में अगर मुझे मदद की जरूरत पड़ी तो मैं दारा और बाकी भाइयों से सहायता के लिए कहने वाला हूँ। वे आलस नहीं कर सकते और मेरी मदद करने से इनकार नहीं कर सकते। मनु की चाची ने बार बार सहमति दी, हाँ हाँ, जब भी तुम्हें कुछ चाहिए बस उनसे कह देना। अगर उन तीनों ने मना करने की हिम्मत की तो मैं उनकी टांगे तोड़ दूंगी। मनु की चाची का चेहरा खिल उठा और दारा और उसके भाई भी हंस पड़े, अपने बेत का कवच को पकड़े हुए। लगभग 10 दिन बाद वैद्य फनेंद्र द्वारा दी गई गोलियों की बदौलत छोटू और दारा, जो अपनी चोटों से उबर चुके थे, फिर से दानवों का शिकार करने के लिए पहाड़ों में गए। दानव शिकारी अनिवार्य रूप से घायल होते हैं और उनका खून बहता है। हालांकि छोटू और दारा बूढ़े नहीं थे और अभी भी नौसिखिया थे। जिस पल से उन्होंने दानव शिकारी टोकन पहना और शिकार करने के लिए पहाड़ों में प्रवेश किया, उन्हें इस दानव शिकारी जीवन शैली के अनुकूल होना पड़ा।
सिद्धेश्वर पीठ नगर के दानव शिकारी हमेशा इसी दौर से गुजरे हैं। हर दिन दानव शिकारी पहाड़ों में जाते हैं। हर महीने वे हैं जिन्हें चोट लगती है और हर साल ऐसे शिकारी होते हैं जो पहाड़ों के भीतर मर जाते हैं। आकाश केवल मन ही मन दारा और बाकी लोगों के लिए शुभकामनाएं दे सकता था। दुर्भाग्य से आकाश की शुभकामनाएं अप्रभावी थी। 15 दिन बाद दारा को पहाड़ों से बाहर ले जाया गया। उसका खून जमीन पर हर जगह फैल चुका था। आकाश घर पर चक्र बना रहा था, तभी उसने अचानक शोर सुना। बाहर आकर पूछताछ करने पर ही उसे पता चला कि दारा को दानव का शिकार करते समय गंभीर चोट लगी है और वह जीवन मृत्यु के कगार पर है। आकाश को ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर ठंडा पानी डाल दिया गया हो। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। वह फणेंद्र वैद्य के चिकित्सालय की ओर भागा और वैद्य फणेंद्र को गंभीर अभिव्यक्ति के साथ दारा के घावों का इलाज करते हुए देखा। दारा बिस्तर पर पड़ा था, आंखें कसकर बंद थी। उसका चेहरा कागज जैसा पीला था। कोई संकेत नहीं था कि उसमें कोई सांस बची है या नहीं। उसकी छाती पर खून का एक बड़ा जमावड़ा था, जहां से लगातार खून बह रहा था। उसके बाहरी वस्त्र को चमकीले लाल रंग से रंग रहा था। आकाश धड़कते दिल से देखता रहा। आकाश को देखते ही वैद्य फणेंद्र ने बेत का कवच का एक टुकड़ा उठाया। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी और उन्होंने पूछा, क्या तुमने इस पर चक्र बनाया था? बेत का कवच भी खूनी था। एक तरफ एक छेद था जो लग रहा था कि किसी दानव के दांत या पंजों से भेदा गया हो। बेत का कवच के अंदर कुछ चक्र पैटर्न बने हुए थे। आकाश ने सिर हिलाया। वैद्य फणेंद्र एक पल के लिए चुप रहे, फिर एक लंबी आह भरी। सौभाग्य से हमारे पास यह बेत का कवच था, नहीं तो इस लड़के की जान जा सकती थी। यह सुनकर आकाश एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। फिर उसने भी राहत की सांस ली, जैसे उसके दिल से एक वजन हट गया हो। वैद्य फणेंद्र के शब्दों का मतलब था कि कम से कम दारा की जान खतरे में नहीं थी। कुछ भी हो जाए, एक इंसान का जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। साथ में पले बड़े, हमेशा आकाश के सामने खड़े रहने वाले, हमेशा लड़ाइयों में आकाश की मदद करने वाले। अगर उसके दोस्त को सचमुच नुकसान पहुंचता तो यह विचार भी असहनीय था। शुभ्रा और छोटू रोते हुए भाग कर आए। जब उन्होंने सुना कि दारा ठीक है तो उन्होंने चुपचाप अपने आंसू पोंछ लिए। रवि बाबू भी पहाड़ पर दानवों का शिकार कर रहे थे। जब उन्हें दारा की घटना के बारे में पता चला तो वे जल्दी से वापस आए। उनका व्यवहार काफी शांत था, लेकिन उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे। मनु की चाची मूल रूप से गली के पूर्वी हिस्से में मदद कर रही थी। परिवार में आध्यात्मिक पत्थरों की कमी के कारण वह पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त थी। जब उन्हें दारा की दुर्घटना के बारे में पता चला तो वह भी जल्दी से दौड़ी आई। मनु की चाची दरवाजे पर खड़ी रही, लंबे समय तक हिचकिचाती रही, अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पाई। आखिरकार उन्होंने अपने होंठ काटे, लड़खड़ाती हुई अंदर आई और यह जानकर कि दारा की जान खतरे में नहीं है, उनकी ताकत मानो चली गई और वह जमीन पर गिर पड़ी, अपना सिर अपनी आस्तीन में छिपाकर रोने लगी। वैद्य फणेंद्र ने कहा कि यह सब आकाश द्वारा दिए गए बेत का कवच के सेट की बदौलत था कि दारा को बचाया गया। आज जब दारा और उसके भाई पहाड़ों में गए थे तो वे विखंडित पंजा भेड़िया दानव का शिकार कर रहे थे। लड़ाई के बीच में अचानक झाड़ियों से एक लंबी पूंछ वाला दानव बाहर निकला। दारा ने अपने छोटे भाइयों को अपने पीछे ढाल दिया, सीधे लंबी पूंछ वाले दानव का सामना किया। लेकिन उसकी साधना के स्तर पर वह दानव जानवर का मुकाबला नहीं कर सकता था। लंबी पूंछ वाले दानव की पूंछ में नुकीले स्पाइक्स थे और वह उग्र और तेज दोनों था। उसने पल भर में दारा के दिल की ओर वार किया। दारा के पास बचने का समय नहीं था और उसे छाती पर चोट लगी। सौभाग्य से दारा की छाती पर लोह कवच चक्र से बढ़ाया गया बेत का कवच था, जो नियमित बेत का कवच से ज्यादा मजबूत था और यह तुरंत नहीं भेदा गया। हालांकि दारा हमले से बच नहीं पाया। उसने अपनी मुद्रा को थोड़ा बदल दिया, जिससे दानव की पूंछ का स्पाइक थोड़ा भटक गया। जब स्पाइक ने बेत का कवच को भेदकर दारा की छाती में प्रवेश किया तो उसने उसके दिल को नुकसान नहीं पहुंचाया। भले ही दारा की छाती पर चोट लगी थी और खून बह रहा था, लेकिन उसका दिल क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था, इसलिए उसकी जान खतरे में नहीं थी। वैद्य फणेंद्र के समय पर हस्तक्षेप का मतलब था कि हालांकि वह अस्थायी रूप से बेहोश था, कुछ समय बाद वह धीरे धीरे होश में आ जाएगा। मनु की चाची ने वैद्य फणेंद्र का बहुत धन्यवाद किया, फिर आकाश का हाथ कसकर पकड़ लिया। उनका दिल कृतज्ञता से भरा हुआ था, लेकिन वे इतनी भावुक थी कि एक शब्द भी नहीं बोल पाई। एक जीवन काल में व्यक्ति अनिवार्य रूप से कठिनाइयों को सहता है और कुछ लोग हमेशा दूसरों से ज्यादा सहते हुए लगते हैं। थकी हुई मनु की चाची को देखकर आकाश के दिल में एक टीस उठी। सौभाग्य से आकाश द्वारा बनाया गया लोह कवच चक्र प्रभावी था और दारा का जीवन अब खतरे में नहीं था, जिसने आकाश को कुछ शांति दी। 10 दिन बाद दारा की चोटें ठीक हो गई और तीनों भाई फिर से दानव जानवरों का शिकार करने के लिए पहाड़ों में जाने के लिए तैयार थे। आकाश विशेष रूप से उन्हें विदा करने गया। हालांकि दारा अभी अभी अपनी चोटों से उबरा था और थोड़ा पीला दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ थीं।
शुभ्रा और छोटू के चेहरे काफी गंभीर थे, लेकिन उन्होंने कोई डर नहीं दिखाया। इतना सारा खून खोने और इतनी गंभीर चोटें सहने के बावजूद, यहां तक कि अपनी जान गंवाने के करीब आने के बावजूद, उन तीनों ने न तो झिझक दिखाई और न ही डर। एक बार जब उनके घाव ठीक हो गए थे, तो भी उन्होंने दानव शिकार के लिए पहाड़ों में जाने की योजना बनाई। पिताजी और माँ ने हमारे घावों का इलाज किया और हम पर बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थरों का कर्ज है, हमें उन्हें जल्द से जल्द चुकाना होगा। मैं नहीं चाहता कि माँ अब और कष्ट सहे। मैं भी नहीं। आकाश को विदा कहने के बाद वे पहाड़ों की ओर जाने वाले रास्ते पर चल पड़े। आकाश ने देखा कि उनकी आकृतियां छोटी होती गईं और विशाल बड़ी काली पहाड़ी में गायब हो गईं। अगले कुछ दिनों में आकाश काफी किफायती रहा। रात में अपनी चेतना सागर में चक्र पैटर्न को बेरोक-टोक बनाने के अलावा दिन के दौरान आध्यात्मिक स्याही की हर बूंद का सावधानी से उपयोग किया जाता था। जिन चक्रों से वह पहले से परिचित था, उन्हें आध्यात्मिक स्याही से नहीं बनाया जाता था, क्योंकि यह बर्बादी होती। जिनसे वह अभी तक नहीं सीखा था, उनसे भी बचा जाता था, क्योंकि वे भी बर्बाद होते। उन आधे माहिर चक्रों के लिए आकाश चयनात्मक था, केवल उन दुर्लभ गुणों और विशेष चक्र केंद्र संरचनाओं वाले पर विचार करता था जो स्याही की बोतल खोलने और आध्यात्मिक स्याही से सावधानी पूर्वक चित्रित करने और विचार करने लायक थे। कुछ समय बीत जाने के बाद एक रात के खाने के दौरान रवि बाबू ने अचानक आकाश से कहा, आकाश, किसी ने मुझसे कहा है कि तुम कुछ चक्र चित्र बनाओ। आकाश कुछ हद तक चकित था और रवि बाबू की अभिव्यक्ति भी थोड़ी सूक्ष्म थी। रवि बाबू आमतौर पर आकाश के चक्रों के काम के बारे में ज्यादा पूछताछ नहीं करते थे। पहला, क्योंकि दानव शिकार खुद ही एक कठिन काम था। रवि बाबू दानव शिकारी दल के कप्तान होने के कारण उन्हें साधकों के एक समूह का नेतृत्व करके दानव जानवरों का शिकार करने के लिए पहाड़ों में ले जाना होता था और सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती थी। और दानव शिकार से होने वाली आय को नियमों के अनुसार वितरित करना होता था, जो खतरनाक और व्यस्त दोनों था। पहले, आकाश का परिवार मुख्य रूप से रवि बाबू के दानव शिकार से आध्यात्मिक पत्थरों में होने वाली आय पर निर्भर करता था और रवि बाबू इन मामलों में व्यस्त होने के कारण बाकी चीजों के लिए कम समय निकाल पाते थे। दूसरा, क्योंकि रवि बाबू चक्रों को अच्छी तरह से नहीं समझते थे। उनका ज्ञान कुछ सामान्य चक्रों को पहचानने या साधकों द्वारा चक्रों से बिछाए गए जालों का पता लगाने तक सीमित था। वह चक्र गुरुओं के अंदरूनी कामकाज के बारे में स्पष्ट नहीं थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें नहीं पता था कि क्या सवाल पूछने हैं। तीसरा, क्योंकि आकाश कम रखरखाव वाला था, चाहे वह साधना हो या चक्रों का अध्ययन, वह बिना किसी को कहे जो करने की जरूरत होती थी वह करता था, जिससे रवि बाबू को चिंता करने से मुक्ति मिल गई थी और वह आकाश पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहते थे। आकाश अभी भी युवा था और उसकी साधना कम थी। प्रतिभा होने पर भी चक्रों के साथ वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण हासिल करने में समय लगेगा और वह बहुत जल्दी होने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। एक साधक के लिए चक्र सीखना बहुत कठिन है और चक्र गुरु बनना और भी कठिन है, जिसके बारे में रवि बाबू बहुत जागरूक थे। सिद्धेश्वर पीठ नगर में थोड़े प्रसिद्ध चक्र गुरुओं की दाढ़ी और बाल भूरे हो चुके थे और कुछ के तो न केवल बाल सफेद थे, बल्कि वे पूरी तरह से गंजे भी हो रहे थे। अब यह देखकर कि आकाश में प्रतिभा है, अगर वह 30 साल की उम्र तक एक साधारण चक्र गुरु बन सकता था और चक्रों से अपनी आजीविका कमा सकता था, भले ही उसे रैंक न मिली हो, तो रवि बाबू बहुत संतुष्ट होते। उसे बस इतना करना था कि आकाश के बड़ा होने से पहले वह दानव जानवर के पेट में मर न जाए। यह कल तक नहीं था जब एक दानव शिकारी रवि बाबू के पास आया और औपचारिक रूप से आकाश से कई चक्र चित्र बनाने का अनुरोध किया, बहुत विनम्रता से बात की और बिना किसी संदेह के कि आकाश यह कर सकता है। तभी रवि बाबू को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। चक्र बनाने के लिए किसी का तलाशना, यह चक्र गुरुओं के लिए आरक्षित व्यवहार था, नहीं था। यह बच्चा आकाश, क्या वह पहले से ही एक चक्र गुरु हो सकता है?